सभी को जय मसीह की। आज का वचन पढ़ेंगे। यह है यहेजकेल की पुस्तक 24 अध्याय से। खौलता हुआ हंडा। 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, आज का दिन लिख रख, क्योंकि आज ही के दिन बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम आ घेरा है। इस बलवई घराने से यह दृष्टांत कह, प्रभु यहोवा कहता है, हंडे को आग पर रख दो, उसे रख कर उसमें पानी डाल दो, तब उसमें जांग, कंधा और सब अच्छे अच्छे टुकड़े बटोर कर रखो और उसे उत्तम उत्तम हड्डियों से भर दो। झुंड में से सबसे अच्छे पशु लेकर उन हड्डियों को हंडे के नीचे ढेर करो और उनको भली भांति पकाओ, ताकि भीतर की हड्डियां भी पक जाएं। इसलिए प्रभु यहोवा यूँ कहता है, हाय उस हत्यारी नगरी पर, हाय उस हंडे पर जिसका मोर्चा उसमें बना है और छूटा नहीं, उसमें से टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल लो। उस पर चिट्ठी ना डाली जाए, क्योंकि उस नगरी में किया हुआ खून उसमें है। उसने उसे भूमि पर डालकर धूल से नहीं ढांपा, परंतु नंगी चट्टान पर रख दिया। इसलिए मैंने भी उसका खून नंगी चट्टान पर रखा है कि वह ढांप ना सके और कि बदला लेने को जलजलाहट भड़के। प्रभु यहोवा यूँ कहता है, हाय उस खूनी नगरी पर मैं भी ढेर को बड़ा करूँगा और अधिक लकड़ी डाल आग को बहुत तेज कर मांस को भली भांति पका और मसाला मिला और हड्डियां भी जला दो। तब हंडे को छूछा करके अंगारों पर रख, जिससे वह गर्म हो और उसका पीतल जले और उसमें का मैल गले और उसका मोर्चा नष्ट हो जाए। मैं उसके कारण परिश्रम करते करते थक गया, परंतु उसका भारी मोर्चा उससे छूटता नहीं, उसका मोर्चा आग के द्वारा भी नहीं छूटता। हे नगरी, तेरी अशुद्धता महापाप की है। मैं तो तुझे शुद्ध करना चाहता था, परंतु तू शुद्ध नहीं हुई। इस कारण जब तक मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर शांत ना कर लूं, तब तक तू फिर शुद्ध ना की जाएगी। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है और वह हो जाएगा। मैं ऐसा ही करूँगा। मैं तुझे न छोड़ूंगा, न तुझ पर तरस खाऊंगा, न पछताऊंगा। तेरे चाल चलन और कामों ही के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल की पत्नी की मृत्यु। यहोवा का यह भी वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आँखों की प्रिय को मार कर तेरे पास से ले लेने पर हूँ, परंतु ना तो रोना पीटना और ना आंसू बहाना। लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े। मरे हुओं के लिए भी विलाप न करना। सिर पर पगड़ी बांधे और पाँव में जूती पहने रहना, और ना तो अपने होंठ को ढांपना, ना शोक के योग्य रोटी खाना। तब मैं सवेरे लोगों से बोला और सांझ को मेरी स्त्री मर गई। तब सवेरे मैंने आज्ञा के अनुसार किया। तब लोग मुझसे कहने लगे, क्या तू हमें ना बताएगा कि यह जो तू करता है, इसका हम लोगों के लिए क्या अर्थ है? मैंने उनको उत्तर दिया, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तू इज़राइल के घराने से कहे, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं अपने पवित्र स्थान को, जिसके गढ़ होने पर तुम फूलते हो और जो तुम्हारी आँखों का चाहा हुआ है और जिसको तुम्हारा मन चाहता है,
उसे मैं अपवित्र करने पर हूँ, और अपने जिन बेटे बेटियों को तुम वहाँ छोड़ आए हो वे तलवार से मारे जाएंगे। जैसा मैंने किया है वैसा ही तुम लोग करोगे। तुम भी अपने होंठ ना ढांपोगे, ना शोक के योग्य रोटी खाओगे। तुम सिर पर पगड़ी बांधे और पाँवों में जूती पहने रहोगे। ना तुम रोगे ना छाती पीटोगे, वरन अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए गलते जाओगे और एक दूसरे की ओर कराहते रहोगे। इस रीति यह हेजकेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। जैसा उसने किया ठीक वैसा ही तुम भी करोगे। जब यह हो जाए तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। हे मनुष्य की संतान, क्या यह सच नहीं कि जिस दिन मैं उनका दृढ़गढ़, उनकी शोभा और हर्ष का कारण और उनके बेटे बेटियाँ जो उनकी शोभा, उनकी आँखों का आनंद और मन की चाह हैं, उनको मैं उनसे ले लूँगा। उसी दिन जो भाग कर बचेगा वह तेरे पास आकर तुझे समाचार सुनाएगा। उसी दिन तेरा मुंह खुलेगा और तू फिर चुप ना रहेगा, परंतु उस बचे हुए के साथ बातें करेगा। इस प्रकार तू इन लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा और ये जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। अम्मोन के विरुद्ध भविष्यवाणी। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा। हे मनुष्य के संतान, अम्मोनियों की ओर मुँह करके उनके विषय में भविष्यवाणी कर। उनसे कहे, हे अम्मोनियों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि तुमने जो मेरे पवित्र स्थान के विषय, जब वह अपवित्र किया गया, और इज़राइल के देश के विषय, जब वह उजड़ गया, और यहूदा के घराने के विषय, जब वे बंधुआई में गए, आहा आहा कहा, इस कारण देखो मैं तुझको पूर्व देश के लोगों के अधिकार में करने पर हूँ, और वे तेरे बीच अपनी छावनियाँ डालेंगे और अपने घर बनाएंगे। वे तेरे फल खाएंगे और तेरा दूध पिएंगे। मैं रब्बा नगर को ऊँटों के रहने और अम्मोनियों के देश को भेड़ बकरियों के बैठने का स्थान कर दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, तुमने जो इज़राइल के देश के कारण ताली बजाई और नाचे और अपने सारे मन के अभिमान से आनंद किया, इस कारण देख मैंने अपना हाथ तेरे ऊपर बढ़ाया है और तुझको जाति जाति की लूट कर दूंगा, और देश देश के लोगों में से तुझे मिटाऊंगा और देश देश में से नष्ट करूंगा। मैं तेरा सत्यानाश कर डालूंगा, तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। मोआब के विरुद्ध भविष्यवाणी। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मोआब और सेईर जो कहते हैं, देखो यहूदा का घराना और सब जातियों के समान हो गया है। इस कारण देख मोआब के देश के किनारे के नगरों को बेत्यशीमोत, बालमोन और किर्यातैम जो उस देश के शिरोमणि है, मैं उनका मार्ग खोल कर उन्हें पूर्व देश के लोगों के वश में ऐसा कर दूंगा कि वे अम्मोनियों पर चढ़ाई करेंगे, और मैं अम्मोनियों को यहाँ तक उनके अधिकार में कर दूंगा कि जाति जाति के बीच उनका स्मरण फिर ना रहेगा। मैं मोआब को भी दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। एदोम के विरुद्ध भविष्यवाणी। परमेश्वर यहोवा यूँ भी कहता है, एदोम ने जो यहूदा के घराने
से पलटा लिया और उनसे बदला लेकर बड़ा दोषी हो गया है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं यदोम के देश के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा और तेमान से लेकर ददान तक उसको उजाड़ कर दूंगा और वे तलवार से मारे जाएंगे। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के द्वारा एदोम से अपना बदला लूँगा और वे उस देश में मेरे कोप और जलजलाहट के अनुसार काम करेंगे। तब वे मेरा पलटा लेना जान लेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। पलिस्तिया के विरुद्ध भविष्यवाणी। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, क्योंकि पलिस्ती लोगों ने पलटा लिया वरन अपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करे। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देख मैं पलिस्तियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूँ और करेतियों को मिटा डालूंगा और समुद्र तीर के बचे हुए रहने वालों का नाश करूंगा। मैं जलजलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई के साथ पलटा लूँगा और जब मैं उनसे बदला ले लूँगा तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।